हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज ही हमारी क्लास नंबर 18 है एएमआरएस अकाउंटेंट के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक लेवल्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और सिंपली हमें एक फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी होती है, लेकिन वो वैल्यूज हम तभी पुट कर पाएंगे जब हमें वो फॉर्मूला पता हो। और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बड़ा इजीली आप इसको कर सकते हो। उसके अंदर स्कोर करना भी काफी इजी है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फॉर्मूला पता हो। तो आज हम बात करने वाले हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, स्टॉक लेवल्स के बारे में। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स होते हैं और उन स्टॉक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल को इस तरीके से मैनेज करना होता है कि राइट टाइप ऑफ मटेरियल अवेलेबल हो पाए विदाउट एनी डिले, एंड एट द सेम टाइम जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड मेंटेनिंग है, इन्वेंट्री को मैनेज करने की कॉस्ट है, वो भी मिनिमम रहे। इस पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल्स फिक्स किए जाते हैं। उनके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज हम वन बाय वन इन सभी के बारे में बात करेंगे और फिर हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रीऑर्डर स्टॉक लेवल की। रीऑर्डर स्टॉक लेवल, रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्या होता है? ये एक ऐसा लेवल है जहां पर अगर आपकी स्टॉक पहुंच गया है, जहां आपकी क्वांटिटी पहुंच गई है, तो आपको क्या करना है, न्यू ऑर्डर प्लेस कर देना है फॉर फ्रेश सप्लाई ऑफ मटेरियल, फॉर फ्रेश सप्लाई ऑफ मटेरियल। देखिए, इतना डिस्कशन की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो बहुत सफिशिएंट रहेगा, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको एक इस लेवल पर आते ही आपको क्या करना है, एक न्यू ऑर्डर प्लेस कर देना है फॉर फ्रेश सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, सो दैट जिससे कि क्या हो कि जो रेगुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो बाधित ना हो, वो अनइंटरप्टेड रहे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम टाइम to get goods after placing order multiply maximum rate of consumption of goods। ठीक है, तो आपके गुड्स, आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद आपके गुड्स को आने में जितना टाइम लगने वाला है, मैक्सिमम जो टाइम है। ठीक है, एक ड्यूरेशन होती है कि भाई 4 से 6 हफ्ते। तो ये जो 6 हफ्ते होंगे, लाइक 4 टू वीक्स, 6 वीक्स आपके गुड्स जनरली आ जाते हैं। तो ये जो 6 वीक्स है, हम इसको मैक्सिमम टाइम मानेंगे और उसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। तो अगर आप सिर्फ ये इतना फॉर्मूला भी याद रखेंगे, इसके बारे में ज्यादा नहीं भी याद रखेंगे तो भी काम बन जाएगा, लेकिन आपको बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमने फर्स्ट पढ़ लिया है, रीऑर्डर स्टॉक लेवल। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वाली, और वो क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या है मिनिमम स्टॉक लेवल? एक ऐसा लेवल है बिलो विच जो हमारी जो इन्वेंट्री है वो नहीं जानी चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जो हमारा रेगुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ऐसा एक ऐसा लेवल है बिलो विच इन्वेंट्री शुड नॉट गो। ठीक है, अदरवाइज हमारा जो रेगुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इसी को ही हम बफर स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। इसको बफर स्टॉक भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप यहाँ ध्यान रखें कि मिनिमम स्टॉक लेवल को ही बफर स्टॉक भी कह दिया जाता है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, वो है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम जो भी आगे पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, इन सब में क्या है ना, हम कुछ टर्म्स को यूज करेंगे और वो टर्म्स क्या होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। लाइक मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, एवरेज टाइम। ठीक है, ऐसे यूसेज को रिगार्डिंग भी होगी, मिनिमम यूसेज, एवरेज यूसेज, है ना, और मैक्सिमम यूसेज।
तो बेसिकली होता क्या है, जैसे गुड्स को आने में 4 से 6 हफ्ते लगने वाले हैं, ये हम टाइम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो मिनिमम क्या हुआ, मिनिमम टाइम क्या रहेगा, ये रहेगा आपका 4 वीक्स। मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा, ये आपका रहेगा 6 वीक्स। और अगर मैं बात करूं एवरेज टाइम की, तो उसमें हमको क्या करना है, 4 + 6/2 दैट इज 5 वीक्स। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही मिनिमम यूसेज, एवरेज यूसेज, मैक्सिमम यूसेज की बात करेंगे तो जनरली एवरेज यूसेज हम नहीं यूज करते हैं, कम यूज करते हैं। इसके अंदर आपको दे रखा होगा कि मिनिमम यूसेज 75 यूनिट्स है या मैक्सिमम यूसेज 225 यूनिट्स है, ये आपको अलग से दे रखा होगा। तो उसमें आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं, और जहां आपको एवरेज का यूज आएगा भी तो आप इन दोनों को सिंपली ऐड करके इनका एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, और वो एवरेज क्या आएगा, 150। ऐसा हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, जैसे हमने मिनिमम स्टॉक लेवल के बारे में आपको बताया कि एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे हमारा लेवल स्टॉक की क्वांटिटी है वो नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हमारा जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे ही मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है कि अबव विच हमारा जो इन्वेंट्री है वो नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जो हमारी जो स्टोर करने की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री है, वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का वैसे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं उनके बेसिस पे डिपेंड करता है, उस बेसिस पे ये डिसाइड करती हैं कि उनका मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए। जैसे उस जो पॉइंट्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ थ्योरेटिकल है, इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है, ये बेसिस है फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ओके, आपको कितना टाइम लगता है ऑर्डर करने के बाद में सप्लाईज को आने में। ठीक है, आपके पास में कितना स्पेस अवेलेबल है स्टोर करने के लिए। ठीक है, आप कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री, होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री। ओके, इसके अलावा जो इन्वेंट्री है उसका नेचर किस तरीके का है, जो आपका गुड्स है उसका नेचर किस तरीके का है, मतलब कुछ पेरिशेबल गुड्स होते हैं, है ना, उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो ये सब फैक्टर जो हैं ये डिटरमाइन करते हैं आपके मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए। लेकिन ये सब थ्योरेटिकल था, हम अगर प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो हम प्रैक्टिकल में आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ, माइनस मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई। देखिएगा ये मैक्सिमम का फॉर्मूला, हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल पता कर रहे हैं लेकिन फॉर्मूले में मिनिमम यूज हो रहा है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। और ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको आसानी से एक बार दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको आ जाएगा। मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और वो क्या है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, एवरेज स्टॉक को हम अगर कहें इसका दूसरा नाम हम इसको नॉर्मल स्टॉक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल स्टॉक। ठीक है, इसके बेसिकली देखिए दो फॉर्मूला होते हैं और दोनों फॉर्मूला से आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको जो क्वेश्चन है उसमें क्या इनपुट्स दे रखे हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो कुछ नहीं है, आपको एवरेज आउट करना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, और इसका क्या करना है, इसको आपको हाफ करना है। ठीक है, और जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें आपको क्या करना है, मिनिमम स्टॉक लेवल लेना है और उसमें हाफ लेना है किसका, ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अब
कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन आया है उसमें जो इनपुट है वो किस तरीके का दे रखा है। एक मैं आपको आखिरी और बताना चाहूंगी, ठीक है, जनरली क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन थ्योरेटिकल आ सकता है, वो हम बोलते हैं, वो उसको हम बोलेंगे डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल ये एक तरीके से रेड सिग्नल है। रेड सिग्नल आप जानते हैं खतरे का निशान है, इसका नाम ही डेंजर स्टॉक लेवल है। इसका मतलब है कि अगर इस लेवल तक आने पर भी अगर आपने मटेरियल नहीं परचेज किया तो फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए आपके पास में कोई मटेरियल नहीं बचेगा। तो इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन इसके ऊपर। एक ये क्वेश्चन है कि इन अ फैक्ट्री वीकली जो कंजम्पशन दे रखा है टू डिफरेंट मटेरियल ए और बी इस तरीके से है। मैक्सिमम यूसेज 225, मिनिमम यूसेज 75, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर पीरियड। हमें ये चारों चीजें कैलकुलेट करनी है। देखिए ए फॉर मटेरियल ए मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी, और जो बी है वो आपको खुद को करना है। इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। और प्लीज आप कमेंट करें अपने आंसर्स। तो अभी हम सबसे पहले निकाल लेते हैं रीऑर्डर स्टॉक लेवल। ठीक है, हम नंबर वाइज चलेंगे। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली आपको बस क्या, आपको मेहनत क्या करनी है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको वैल्यू सीधे सीधे पुट करनी है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था रीऑर्डर स्टॉक लेवल का, अगर आप याद करें तो ये था मैक्सिमम टाइम टू गेट सप्लाई इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, है ना। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम टाइम मैं आपको ए के रिगार्डिंग में बता रही हूँ, है ना। तो टाइम कितना था 4 to 6 वीक्स। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम टाइम कितना है 6 वीक्स, है ना। तो ये 6 वीक्स, तो ये मैक्सिमम टाइम आ गया आपका। और मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन याद रखिएगा। तो उसकी कंजम्पशन क्या आपको दे रखी है कि भाई जो मिनिमम कंजम्पशन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना मैक्सिमम यूसेज एंड मिनिमम यूसेज। तो जो मिनिमम यूसेज है वो आपको कितना है 75 और मैक्सिमम कितना है आपका 225, ये याद रखेंगे। तो क्या है 6 इंटू मैक्सिमम रेट। मैक्सिमम रेट मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम रेट है आपकी कितनी 225। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6 13 1350। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला आपको निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो तो क्या था, वो था आपका रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, देखिए मल्टीप्लाई रेट ही होने वाली है और मल्टीप्लाई किससे होने वाली है, कंजम्पशन से ही होने वाली है। सॉरी, मल्टीप्लाई हाँ रेट होने वाली है, मल्टीप्लाई टाइम होने वाला है, मल्टीप्लाई कंजम्पशन से होने वाला है, लेकिन किस तरीके का टाइम होने वाला है, ठीक है, और किस तरीके के रेट ऑफ कंजम्पशन से होने वाला है, ये हमें ध्यान में रखना है कि मिनिमम मैक्सिमम एवरेज क्या। तो ये क्या है मिनिमम टाइम इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। देखिए रीऑर्डर में मैक्सिमम था, है ना। तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले रीऑर्डर लेवल स्टॉक लेवल निकालना पड़ेगा। ऐसे ही जो मिनिमम है, मिनिमम स्टॉक लेवल हम निकालेंगे थर्ड नंबर पे, तो उसमें भी आप देखेंगे जो उसका फॉर्मूला है वो क्या है रीऑर्डर लेवल माइनस समथिंग है। तो आपको जो सेकंड और थर्ड दैट इज मैक्सिमम लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के लिए आपको रीऑर्डर स्टॉक लेवल को निकालना ही निकालना है। ठीक है, अब हम इसको वैल्यूज पुट करते हैं। रीऑर्डर लेवल क्या है आपका, रीऑर्डर लेवल हमने अभी निकाला है 1350 प्लस ये रीऑर्डर क्वांटिटी, देखिए क्वेश्चन में दे रखी है रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर ए इज 1200, तो हम इसको 1200 को इसमें कर देंगे ऐड, और फिर हमको माइनस क्या करना है मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम मैंने आपको बताया क्या है मिनिमम टाइम 4 वीक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा 4 वीक्स इंटू मिनिमम रेट क्या है आपकी 75, तो 75 हो गया आपका 300। तो आपको क्या करना है 1350 प्लस 1200, तो ये कितना होगा आपका 2550 माइनस 300, तो ये क्या आएगा आपका 2250। ठीक है, अब आपको तीसरा क्या निकालना है मिनिमम स्टॉक लेवल। अब आप मेरे को फॉर्मूला बताएंगे, आप अपने से करिए इस क्वेश्चन को, आपको तो आप देखते रहिए।
मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला था आपका रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज टाइम इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। ओके, रीऑर्डर लेवल आपको पता है 1350, हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूले में कैलकुलेट किया है, एवरेज टाइम इनटू एवरेज रेट। अब मैंने आपको एवरेज बताया था कि ये क्या है 4 to 6 वीक्स। अब 4 + 6/2 क्या आएगा 5 वीक्स आएगा, ये 10/2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कितना हुआ आपके 5 वीक्स और एवरेज रेट कितनी होगी, ये 25 + 775 ये जो था ये आपकी, हाँ मैं बता, ये रहा 225 और 775, इनको जब हम एवरेज करेंगे तो क्या आएगा 150, है ना। ये तो हमको इसको किससे इंटू करना है 150 से, तो ये कितना हुआ 1350 माइनस 15 5 जा 75 750। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके 250 और 350 कितना हुआ 600, ये इसका 600 आंसर रहेगा। और अब हमें फोर्थ नंबर पे क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, वैसे मैंने आपको एवरेज स्टॉक लेवल के 2 फॉर्मूलाज बताए थे, है ना। और मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि जो एवरेज स्टॉक लेवल है, मैंने इसमें 2 फॉर्मूलाज हैं जो हमने डिस्कस भी किए थे, और दोनों से जो आंसर आएगा ना वो डिफरेंट आएगा, वो डिफरेंट आएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि मैं एक मेथड से पहले बताती हूँ आपको, वो था मिनिमम स्टॉक लेवल जो आपका है वो क्या है 600, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारा क्या निकला था 2250। ठीक है, इसको हम एवरेज कर देंगे। सबसे पहला तो यही था, तो ये हो गया आपका 2850/2, तो ये क्या निकलेगा आपका 1425। ठीक है, और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करने चाहूँ तो वो क्या था मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, है ना। तो रीऑर्डर क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, अगर आप देखें तो 1200 यूनिट थी ए के लिए, तो 600 प्लस हाफ इंटू 1200 तो कितनी हो गई 1200। ओके, अब आपको क्या करना है ना कि अब आप लोगों को जो बी है, मैंने मटेरियल ए के लिए निकाल दी है, मटेरियल बी के लिए आपको कैलकुलेट करनी है, और आंसर्स जो हैं आपके वो आपको कमेंट करना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।